सोने और चांदी में आज सुस्ती देखने को मिल रही है। ना कोई तेजी है, ना कोई बड़ी गिरावट है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी सबसे बड़ी वजह है जो यूएस में बेरोजगारी के आंकड़े आए हैं, वो उसकी सबसे बड़े फैक्टर्स में है। आप देखिए कि बेरोजगारी दर वहां घट के 4.3% पे आ गई है जनवरी में। जो नॉन फॉर्म पेरोल की बात थी, वो उम्मीद से कहीं ज्यादा आया है वो आंकड़ा। तो जो उम्मीद थी एक तरह से कि अगर वहां बेरोजगारी बढ़ेगी, जो जॉब एडिशन है वो अगर कम होगी, तो इसका मतलब ये है कि इकॉनमी में थोड़ी कमजोरी दिखेगी और उसकी वजह से फेड पर ये प्रेशर बनेगा कि वो दरों में कटौती करे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उसकी वजह से अब जो दरों में कटौती की उम्मीद थी वो कम होती हुई नजर आ रही है और उसका सीधा सीधा असर जो है आपको सोने और चांदी पर देखने को मिल रहा है। सोने और चांदी में उसकी वजह से गिरावट आनी थी, लेकिन आखिर सपोर्ट कहां से आया जिसकी वजह से ये सुस्त कारोबार है? क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं आई है। तो सपोर्ट आया है लॉन्ग टर्म की बाइंग से। जो लोगों को ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए तो अल्टीमेटली सोना अच्छा है ही, तो वो लोग खरीदारी लगातार कर रहे हैं। दूसरी चीज अगर आप देखिए तो यूएस और ईरान की जो टेंशन है वो अभी भी कोई कम नहीं हुई है। ट्रंप ने ये धमकी दी है कि वो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने वाले हैं मिडिल ईस्ट में, तो इसका मतलब वो टेंशन एक तो है ही। और तीसरी चीज ये है कि डॉलर में जो कमजोरी लगातार चल रही है उसका भी असर जो है वो गोल्ड की बाइंग पर आया, यानी गोल्ड की बाइंग को वहां से सपोर्ट मिला है। तो जहां एक तरफ गिरावट आई है, यूएस में बेरोजगारी के जो आंकड़े आए हैं वो बेहतर रहे हैं, इसकी वजह से जो गिरावट आई है, दूसरी तरफ नीचे से सपोर्ट जो है वो आया है कमजोर डॉलर और यूएस ईरान की टेंशन की वजह से। तो इस वजह से अगर आप देखेंगे तो सोने और चांदी में आज काफी सुस्त कारोबार देखने को मिलेगा। 100 रुपए के आसपास की कमजोरी सोने में दिख रही है और चांदी भी अगर आप देखेंगे तो 1/4% के आसपास यानी 1000 रुपए की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। तो ये ओवरऑल आज के मार्केट का सेटअप है। कमोडिटी मार्केट में गोल्ड और सिल्वर बहुत सुस्त कारोबार के साथ चल रहे हैं आज।